आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार। ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। तो संत कबीर कह रहे हैं कि आग लगी आकाश में, कि आकाश में ना आग लगी हुई है। पता नहीं कौन सा अंधेरा छा गया है लोगों पे। दिख रहा है उन्हें कि चीज गलत है, फिर भी वो मजबूर हैं एक पर्टिकुलर चीज के पीछे पीछे चलने में, सिस्टम के पीछे पीछे चलने में। दिख रहा है उन्हें कि वो जो एक्शन लेंगे उससे उन्हें पीस नहीं मिलना है। वो चीज नहीं है जो वो करना चाहते हैं, शायद कुछ और है जो उनको सच लग रहा है, लेकिन फिर भी एक डर है। पावर का बोल लो, पीछे छूट जाने का बोल लो, वो जो इमीडिएट फ्यूचर है वो डरा रहा है। एक्चुअली में क्या होगा नहीं होगा वो तो हमें पता नहीं है। वो तो क्योंकि रियल टाइम होता है, वो तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि सच कैसे बाहर आएगा, रियल परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, तो वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन क्योंकि सब वही कर रहे हैं, पावर वही कर रहा है, तो हमें लगता है कि उसी के पीछे जाने से हम भी बच सकेंगे। लेकिन ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। ठीक है, जो कुछ भी तुमने देख लिया और डिसाइड कर लिया कि इसमें नहीं है उसमें नहीं है, पावर तो ऐसी होती है, यही लूप चलता है, लेकिन सच को तो नहीं देखा ना तुमने। सच तो डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता, वो तो अनिर्वचनीय है, उसको तो वचन में आप नहीं बांध सकते। तो क्या देख लिया फिर, कैसे देख लिया? सत्य तो रियल टाइम होता है, वो तो आपके हाथ में ही नहीं है, वो तो अपने आप सामने आएगा, और वो भी सब्जेक्टिव होगा। तो पहली बात तो वो सब्जेक्टिव होगा, और दूसरी बात वो रियल टाइम में अपने आप सामने आएगा। तो फिर ये कैसे आपने बोल दिया कि भाई पावर जहाँ पे फ्लो कर रही है वही आपका भी ट्रुथ है? अरे वो उनका ट्रुथ है, आपका सब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। क्या पता आपके लिए पावर कहीं और किसी और तरीके से प्रकट हो। तो इसीलिए संत कबीर कह रहे हैं कि ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। कि वो जो इकलौते कुछ सोर्स पॉइंट्स है ना, जैसे संत कबीर का दोहा हो गया, तो उन सारे सोर्स पॉइंट्स को यहाँ पे साधु बोल रहे हैं संत कबीर, और कह रहे हैं कि वो नहीं होते ना तो जल मरता संसार। भले आपको कितने भी कड़वे लगे, भले इनकी बातें जहर की तरह चुभे, मन करे कि इनको तो मार दो, चुप करा दो, लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि ये सारे सोर्स पॉइंट्स अगर चुप हो गए ना, तो ये जो आग गिर रही है आकाश से, ये जो झरझर अंगारे गिर रहे हैं, इसके बीच में ना अब आप जल मर जाओगे। क्योंकि एट द एंड तो रियलिटी है कनेक्टेड ही। अगर बाहर कुछ होगा तो उसका असर तो आप पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप ही की रियलिटी है, आप ही से प्रोजेक्ट हो रही है, तो उस पर कुछ होगा तो आपको क्या लगता है असर आप पे नहीं पड़ेगा?